दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ईंट द्वारा किस तरह से हम डायलिसिस से छुट्टी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस पोजीशन में लेट के खुद ही दिखा रखा है मैंने आपको कि भी कैसे हम अगर अपनी एक बॉडी का पोस्चर को एक इस एंगल में डाल लेते हैं तो वो पोस्चर से हमारा क्या क्या ठीक होता है। ये ईंट जो कि हम इसी ईंट से डायलिसिस को कैसे ठीक करते हैं अब हम आपको बताएंगे कि ये जो चारपाई के ऊपर जब हम लेटते हैं तो इसके ऊपर अगर हम 2 ईंट रख लेते हैं तो इससे किस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है, हमारा खून का दौरा किस तरह से हमारे सारा का सारा घट जाता है। और इसके अंदर दोस्तों ये जैसे मैं चार्ट से शो करना चाहूँगा आपको, हमारी जब भी हम इस तरह से अपनी बॉडी को प्रोन पोजीशन में ले आते हैं और अपनी बॉडी का पोस्चर ऐसा कर लेते हैं जिसके ऊपर हमने 2 ईंट जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, इन 2 ईंट अगर हम लगा लेते हैं और इसके ऊपर अगर कोई इंसान ऐसे लेट जाता है कुछ देर के लिए तो क्या होगा, इसकी सारी बॉडी का जितना भी खून है वो ऊपर की साइड उसके शरीर के ऊपर चला जाएगा यानी सिर की तरफ आ जाएगा। और हमारे जो कई बार जिनका बीपी लो होता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेस्ट होता है कि खून का दौरा हमारा हार्ट की तरफ जाता है और हमारा हार्ट को ज़्यादा खून मिलता है और उसको पंपिंग करने में सहायता मिलती है। और हमारी किडनीज जो कि हमारी खून का फिल्ट्रेशन का काम करती हैं वो भी हमारे सारी की सारी अपने आप ही ऑटोमेटिकली वर्क करने लगती है, उसके अंदर ज़्यादा ब्लड जाने लगता है। और यही ईंट, ये जो ईंट है दोस्तों, यही ईंट किस तरह से हमारी चारपाई के नीचे अगर लग जाए तो ये हमारी किडनी की डायलिसिस को बचा सकती है, जो कि आज मैंने अभी आपको बात करी। इसमें होता क्या है दोस्तों, ये हमारी जो प्लाज्मा का जो लेवल है इसको डिक्रीज कर देती है इसमें, और ये साथ में डिक्रीज इन दी प्लाज्मा एल्डोस्ट्रोन नाम का जो हमारा रासायनिक तत्व है उसको डिक्रीज कर देती है। ये प्लाज्मा रेनिन नाम का जो हमारा प्लाज्मा में जो तत्व होता है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाता है। और हमारा दोस्तों इसके अंदर जो ब्लड का जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, इसमें होता यह है कि भी जो सोडियम है हमारी बॉडी का वो इनटेक बढ़ जाता है, यानी हमारी जो सोडियम की जो स्क्रीशंस है वो बढ़ जाती है और हमारे पोटेशियम की स्क्रीशंस बढ़ जाती है। और साथ में हमारा जो यूरिया है बॉडी का वो हमारी बॉडी से स्क्रीशंस फास्ट, यानी बॉडी हमारी शरीर, क्योंकि किडनी फेलियर के अंदर क्या होता है दोस्तों, यूरिया और क्रेटिनिन ये 2 तत्व ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बंदे के बढ़ जाते हैं। और इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से ही हमारी किडनी फेलियर का पेशेंट जो एक्यूट रीनल फेलियर से क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है, अगर अब मैं इसके लिए बताता हूं तो इसमें जैसे अभी मैंने बताया आपको कि भी प्लाज्मा का वॉल्यूम अपना डिक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हमारा डिक्रीज हो जाता है और हमारा पोटेशियम, सोडियम और हमारा जो यूरिया है ये सारे के सारे हमारे स्क्रीशंस फास्ट हो जाते हैं बॉडी से, यानी हमारे बॉडी से ये डिकेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अंदर मैं आपको एक साथ में जैसे कि आपने को मैंने बताया कि यही ईंट जो कि हमने अपनी चारपाई के नीचे रखा, खाली हमारे पोस्चर को अगर हम बदल देते हैं तो उससे हमारी बहुत बढ़िया से हमारी बॉडी के अंदर से हमारा जो गंद है वो सारा स्क्रीट आउट हो जाता है हमारी किडनीज के थ्रू, और वही हमारा डायलिसिस से हमें बचाती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक घरेलू उपाय और बता देता हूँ चलते चलते आपको कि इसके अंदर पुनर्नवा का जो चूर्ण होता है दोस्तों, वो अगर आप आधा चम्मच अगर सुबह शाम ले लेते हैं तो आपकी किडनी के लिए बहुत ही इफेक्टिव काम करता है। और साथ में सेब का सिरका दोस्तों आप अगर 2 चम्मच अगर गर्म पानी के अंदर डाल के रोज खाली पेट अगर ले लेते हैं तो वो आपको बहुत बढ़िया से फायदा करता है। और जिस तरह से अभी सर्दी आने वाली है और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो लोग सभी साग खाएंगे, बथुआ खाएंगे। तो बथुआ जो होता है दोस्तों इसके अंदर सबसे बेस्ट होता है हमारी किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, तो बथुआ आप ज़्यादा खाएं। इस तरह से दोस्तों अगर हम अपनी चारपाई के नीचे अगर 2 ईंटें रख देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री का हमारा एक सिस्टम है, फ्री का हमारा एक घर के बाहर कहीं भी ईंटें मिल जाती हैं, अगर आप ये रख लेते हैं और उस पर लेट जाते हैं तो आपका किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और किस तरह से आपका हार्ट की तरफ प्रेशर बढ़ता है और आपकी शरीर में से जो गंद है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो कि सोडियम, पोटेशियम, यूरिया की फॉर्म में जो शरीर से एक्सक्रीट आउट होते हैं, उसका कारण क्या होता है, एल्डोस्टेरोन और रेनिन नाम का जो हार्मोन्स होता है हमारी बॉडी से निकल जाता है। ये तथ्य कई पेशेंट्स के ऊपर आजमाया हुआ है और आजमाने के बाद पता लगा है कि यही ईंट किस तरह से हमारी शरीर के अंदर से जो सारे टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल देती है। तो यही ईंट का ये ही फायदा होता है। आप दोस्तों इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि भी जो भी पेशेंट अगर मान लो कोई भी किडनी फेलियर की है वो एक बार आजमा के जरूर देखें और आज ही 2 ईंटें अपनी चारपाई के नीचे लगा लें सभी के सभी, और
उसका इफेक्ट देखें कि उनका खून का दौरा जो बढ़ रहा था, जो घट नहीं पा रहा था, वो घटा के नहीं घटा, उनके जो खून का दौरा जो हार्ट की तरफ जो पंपिंग हो रही थी वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और जो उनका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल अगर एक हफ्ते मात्र अगर कोई कर लेता है इस तरह का प्रोसीजर, इसमें तो कोई हमने किसी तरह का भी हमने कोई भी ऐसी दिक्कत मतलब आने वाली ही नहीं पेशेंट को, क्योंकि इससे तो हमने क्या करा, इसकी एक पोजीशन बदल दी है। सिर्फ हमने अपनी चारपाई के 2 पैर ऊपर उठा दिए हैं। कई बार दोस्तों, कई बार हमने ऐसा भी देखा है जो गृहिणी या कोई भी इंसान जो फेंट हो जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, उन लोगों को भी हम ये हिदायत देते हैं कि उनका बीपी लो हो गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर हार्ट की तरफ जो पंपिंग नहीं जाती, हार्ट की तरफ पंपिंग ना जाने की वजह से अगर वो भी अपनी चारपाई के नीचे 2 ईंटें अगर ऐसे लगा लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका हार्ट की तरफ जो पंपिंग होने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और आपको जो चक्कर आ गए हैं जिस वजह से आप फेंट हो गए हैं, गिर गए हैं, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से आपको आराम मिलेगा। और दोस्तों हमारी जो किडनी के पेशेंट जो हमारे सेंटर पे करनाल आते हैं मानव केयर आयुर्वेदा में, हम उसका भी इलाज यहाँ पे करते हैं, और लोगों को बहुत बढ़िया से यहाँ पे हम अपने कहते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट भी यहाँ से ठीक करके भेजते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो इसको शेयर